आपको सीधा इस वक्त सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, तस्वीरें जल्दी से वहां से दिखाएंगे। दरअसल आज एक बार फिर से यहां पर देखिए विपक्ष का रुख क्या रहेगा, इसी पर सभी की निगाह है। श्रीमती लवली आनंद, प्रश्न संख्या 41, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य केंद्र सरकार द्वारा बिहार पैकेज के अंतर्गत शामिल की गई परियोजना का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर भारतीय रेल द्वारा उक्त परियोजना पर अब तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और बिहार में जहां 11 वर्ष पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने, कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए, तो बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है, ऐसा बहुत स्पष्ट है। माननीय सांसद महोदया ने जो विषय लिया है सीतामढ़ी से सीवर प्रोजेक्ट का, इसके बारे में मैं आपको बहुत आनंद के साथ बताना चाहूँगा कि जो बागमती नदी पे ब्रिज बनना है उसका टेंडर हो गया है, जो कि देकुली धाम शिवर में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जमीन के अधिग्रहण के लिए 262 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में और भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। 98 स्टेशंस का पुनर्विकास किया जा रहा है, 8 वंदे भारत चल रही है, 5 अमृत भारत गाड़ियां चली है, 1 नमो भारत गाड़ी चल रही है, 218 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार के प्रति रेलवे का संपूर्ण दायित्व है और बहुत तेजी से उसमें काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बिहार के विकास के लिए रेल have demanded discussion over the concerns arising out of the large-scale displacement due to the forcible demolition of के 75 वर्ष बाद भी रेल सुविधाओं से वंचित है और इसके लिए सरकार ने सीतामढ़ी शिवहर रेलखंड 28 किलोमीटर के लिए 566.83 करोड़ राशि की स्वीकृति किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो शिवहर सीतामढ़ी का प्रोजेक्ट का मुद्दा यहाँ पे उठाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट के लिए 262 करोड़ रुपए ऑलरेडी भूमि अधिग्रहण के लिए जमा कर दिए गए हैं। काम बहुत अच्छा तेजी से जा रहा है और ब्रिज का टेंडर भी कर दिया गया है, जो कि बागमती नदी पे बनेगा, देकुली धाम को जोड़ने वाला, और सीतामढ़ी शिवहर नई लाइन प्रोजेक्ट के लिए 567 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए हैं और इस काम पे तेजी से, इस प्रोजेक्ट पे तेजी से काम चल रहा है। गिरधारी यादव जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री ने हो गया, माननीय रेल मंत्री ने जो जवाब दिया है अच्छा जवाब है।
लेकिन बिहार का भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन। नो, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, प्लीज. Demand for national audit of aging bridges and road infrastructure to prevent repeated collapses. Dr. Syed Nasir Hussain not there. I'll take up only listed business. Sri Vaiko. Dr. John Prakash ji, please. Dr. John Prakash ji, please help your. Yes, please. Help him, please. I am so thankful to you for giving me this opportunity. Yes, you speak. To raise the issue of Tamil Nadu fishermen. Only that will go on record, sir. Only that will go on record. Sir, unfortunately, instances of arrest of Tamil fishermen and attack on them by Sri Lankan Navy have increased year by year since the start of 2025. The arrests have totaled 150 fishermen with 20 boats confiscated. The situation has created significant financial hardship for fishing families who often face substantial fines to secure their relatives' release. Recently, 6 Indian fishermen, Tamil fishermen, were apprehended by Sri Lankan Navy on 13th July 25. उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां देश के मुद्दों और नीतियों पे चर्चा करने के लिए भेजा है। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो। जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।